बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीमांचल में जमे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बड़े बड़े खुलासे करने के बाद अब एआईएमएम के प्रमुख ओबैदुद्दीन ओवैसी के पीछे पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर की सभाओं में सीमांचल में अल्पसंख्यक समुदाय की भारी भीड़ जुट रही है। प्रशांत किशोर ने इशारों में सीधे सीधे उन तमाम लोगों को निशाने पर लिया है जो खुद को वोट का ठेकेदार समझते हैं। प्रशांत किशोर की सभाओं में जो भीड़ है उसको देखकर तमाम राजनीतिक समीक्षक भी अचंभित हैं। अब देखिए कि ओवैसी के बारे में सीमांचल में क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। भाई ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहां चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार बीपीएससी रिपोर्ट जल्दी करवाने का निर्देश दिए हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार का निर्देश मान कौन रहा है? नीतीश कुमार रोज निर्देश देते हैं और उसको कौन सुन रहा है? रोज अफसरशाही, जब नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा अफसरशाही खत्म हो जाएगा। धमदाहा में क्या होगा? आप कैमरा लेकर अभी थे, हमने पूछा कि क्या होगा, लोगों ने क्या कहा? नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। लोगों से हमने पूछा मोदी कहने वोट दोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई लालटेन को वापस लाओगे? कहता ना ना भैया, लालू का लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। तो आप अब तय कर लीजिए कि दमदाहा में क्या होगा। दमदाहा में भी बिहार की तरह जनता का राज होगा, जन सुराज होगा। क्या? किसका गढ़? कौन मैडम का? ये कौन राजतंत्र है? ये राजतंत्र है, किसी का गढ़ नहीं है। ये जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो मालिक बनेगा, किसी का गढ़ और नहीं होता है। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे ओवैसी को निशाने पर ले लिया और कहा कि वोट की राजनीति करने वाले सौदागर चुनावों में आते हैं, ख्वाब दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जब जनता को उनकी ज़रूरत होती है तो ऐसे हवाई नेता, उनके करिंदे, उनके लोग नज़र नहीं आते। पर जैसे ही चुनावी तैयारी शुरू होती है ये लोग सीधे सीधे पैराशूट से लैंड कर जाते हैं। बाकी आप पूरे प्रसंग पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।